सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एग्जाम्स फॉर यू। होप कि आपका पेपर जो है आज का काफ़ी बढ़िया हुआ होगा। एसएसटी का पेपर आज था 10th क्लास का। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे फुल पेपर करके आए होंगे, काफ़ी बढ़िया मार्क्स आप लोगों के आए। तो देर ना करते हुए फटाफट सॉल्व करने जा रहे हैं 22 सेट को, जो कि आज का पेपर में आपको मिला था। इसमें हम क्या करेंगे, आज 22 सेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कि इनके क्या सही आंसर रहने वाले हैं और आप लोगों के कितने कितने मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स के बन रहे हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे फटाफट। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन डिड फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर था फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, 1789 में। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो था कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस का कौन रहा। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस अगर हम बात करें तो इनके थे भूमेश चंद्र बनर्जी, लेकिन यहाँ पर भूमेश चंद्र बनर्जी कहीं पर ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसके रिलेटेड जो था सुरेंद्रनाथ बनर्जी हम लगा सकते हैं इन चार को देखते हुए। एक्चुअली में जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनके हिसाब से भूमेश चंद्र बनर्जी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो पल्सीज जो होती हैं वो किस टाइप की क्रॉप्स होती हैं, तो इसमें हमने फिलअप भरना था। तो पल्सीज जो होती है ये एक लिग्निनस क्रॉप्स होती है, LEGUMINOUS, ठीक है। तो ये पल्सीज होती है वो एक फलीदार जो है फसल होती है जिसको हम बोलते हैं लिग्निनस क्रॉप्स। उसके बाद अगर हम बात करें कि चंपारण जो सत्याग्रह था वो किसके रिलेटेड है, इंडिगो कल्टीवेशन है उसके रिलेटेड है, तो इंडिगो कल्टीवेशन इसका आएगा। नदीम लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि बिच क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुडान हिल्स। बाबा बुडान हिल्स में कौन सी क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो थी कॉफ़ी, तो यहाँ इसका आएगा कॉफ़ी। नेक्स्ट है कि विच टाउन इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। किस टाउन को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल इंडिया का कहा जाता है, तो इसका सही आंसर जो था वो बेंगलोर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो वो है कि इनमें से विच वन ऑफ दीज इज़ ए फीचर ऑफ डिक्टेटरशिप। तो डिक्टेटरशिप का क्या फ़ीचर होता है इनमें से, तो डिक्टेटरशिप जो होती है उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो ये भी सही है। नो वैल्यू ऑफ पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं होती, तो बिल्कुल सही है ये भी। और तीसरा था मोनोपोली ओवर द पावर, तो बिल्कुल सही है। तीनों ये सही हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लें हम क्वेश्चन नंबर 9 की, तो विच वन ऑफ दिस इज़ बेटर। तो इनमें से कौन सा बेटर है, अगर इसकी हम बात करें कि इनमें से कौन बेटर है, डेमोक्रेसी इसमें से बेटर है कि डिक्टेटरशिप को बेटर नहीं मानते। जब डिक्टेटरशिप को बेटर नहीं मानेंगे तो ए और बी बात नहीं हो सकते, नन ऑफ दीज भी इसमें नहीं होगा, तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो डेमोक्रेसी रहेगा, ना कि डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ नॉट ए लोकेशनल फैक्टर ऑफ एन इंडस्ट्री। लोकेशनल फैक्टर इंडस्ट्री का कौन सा नहीं होता, तो लोकेशनल फैक्टर जो होते हैं वो क्लाइमेट भी लोकेशनल फैक्टर जो है वो माना जाएगा, कैपिटल भी माना जाएगा, चीप लैंड भी इसका लोकेशनल फैक्टर माना जाएगा, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है वो लोकेशनल फैक्टर नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर था, इन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन सा लोकेशनल फैक्टर नहीं है, नॉट लगाया था, तो इसमें इसका आंसर जो आएगा पर कैपिटा इनकम आएगा। नेक्स्ट था कि एनजीओ स्टैंड्स फॉर, एनजीओ की क्या फुल फॉर्म होती है, तो इसका हम लिख सकते थे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फिर था कि प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, तो इसका टॉक्सिक आएगा जहाँ पे। तो मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कौन सा आएगा, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम, टूरिज़म, एग्रीकल्चर, आईआईटी। तो यहाँ पे टूरिज़म का भी जा सकता है और हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम का भी जा सकता है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे हमें जो है हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पुराना यहाँ पे जुड़ा हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ पे इसके साथ काम करते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम पे हम इसको टिक कर सकते हैं। बात करें आगे कश्मीर मैनिफेस्टो जो था, न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो, ये कब अडाप्ट किया जाता है, 1944 में, तो 1944 इसका जो है वो आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो आयरन ओर जो होती है वो कैसा मिनरल होता है, तो ये आयरन ओर जो होता है वो मेटालिक मिनरल होता है, यहाँ पे आएगा मेटालिक आंसर, ठीक है, तो इसका मेटालिक आएगा। फिर आगे PMRY की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंड करता है, तो ये आएगा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, इसका रहेगा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। नेक्स्ट की अगर बात करें हम तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर्म्ड इन विच ईयर, कौन से साल में की गई थी, तो ये सब जानते हैं कि 2019 में यूटी जो बनी थी जम्मू कश्मीर की। देर आर डैश नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू की यूटी कश्मीर
जो है जब यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इसकी कितनी सीट्स हैं राज्यसभा में, तो वो है 4। नेक्स्ट उसकी बात करें कि डैश बिकेम द फर्स्ट सदर रियासत इन 1952, तो इसका सही आंसर आएगा करण सिंह। डॉक्टर करण सिंह जी जो थे वो फर्स्ट सदर रियासत बने थे। देन है व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का नेचुरल सोर्स तो वो आएगा वाल्कानो। वाल्कानो जो होता है वो एयर पोल्यूशन का नेचुरल सोर्स होता है। तो ये थे आपके 20 ऑब्जेक्टिव्स फिलअप लगा के जो थी 20 नंबर के। तो होप कि आपके ये 20 के 20 नंबर सही हुए हों। तो जिनका कोई एक आधा नंबर अगर गलत होता भी है तो वो उनको परेशान होने की बात नहीं है। नेक्स्ट जो थे, जो छोटा यहाँ पे क्वेश्चन हम कह सकते हैं वो था कि हमें यहाँ पर यो था इनको लिखना था। ये हमारे पास कुछ सब्जेक्ट थे, जैसे सब्जेक्ट है हमारे पास ये डिफेंस है, पुलिस है, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, बैंकिंग, फॉरेस्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड मैरिज। तो ये बताना था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट में आता है और कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो अगर हम यूनियन लिस्ट की बात करें, इसमें हमारा डिफेंस, डिफेंस के साथ हमारा बैंकिंग, बैंकिंग के साथ हमारा कम्युनिकेशन और ट्रेड भी आ सकता है। लेकिन और ट्रेड जो था वो यूनियन लिस्ट में भी आ सकता है और स्टेट लिस्ट में भी आ सकता है। तो किसी भी एक लिस्ट में आप डाल देंगे आपका सही हो सकता है। उसके बाद आपका पुलिस और एग्रीकल्चर ये भी स्टेट में आएगा। और लास्ट फिर आपका रहेगा कॉन्करेंट की अगर बात करें तो एजुकेशन, फॉरेस्ट और मैरिज, ये आपका कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। तो इस तरीके से ये आपने जो था यहाँ पे यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में इनको लिखना था। उसके बाद जो लास्ट आपको एक पैसेज मिला था, पैसेज का आपको क्वेश्चन जो था यहाँ से ढूंढ के लिखना था। ये 5 नंबर का पैसेज था। जैसे यहाँ पे आया था, नेम राइटर्स हु रोट द इश्यूज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो इश्यूज थे वो किसने लिखे थे। तो पैसेज में इसको आपने ढूंढना था यहाँ पे। तो 3 नाम थे यहाँ पे, ज्योतिबाई फुले, BR अम्बेडकर और EB रामास्वामी। तो ये 3 नाम थे। पहले का आंसर आपका ये रहेगा। दूसरा जो था वो था कि नेम द प्लेसेस एंड पर्पज़ ऑफ सेटिंग अप लाइब्रेरी ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी का इन्होंने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम अगर यहाँ लिखते थे कि पब्लिक लाइब्रेरीज वर सेट अप फ्राम अर्ली 20th सेंचुरी एक्सपेंडिंग द एक्सेस ऑफ बुक्स, दिस लाइब्रेरी वर लोकेटेड मोस्टली इन द सिटीज एंड टाउन्स। ये अपने से यहाँ से लिख देते तो हमें यहाँ पे दूसरे का आंसर हमारा बन जाना था। अगर इसको बढ़िया से बना के आप लिखना चाहते थे तो वो भी अपने से आप बना के लिख सकते थे। लेकिन जो सिंपल, जो कुछ भी नहीं कर सकते, तो सिंपल इतना भी लिख के आते तो उनको मार्क्स मिल जाते। और तीसरा क्या है, वाई मिल वर्कर सेटअप लाइब्रेरीज एंड एक्सप्लेन करना था इसको। तो इसके लिए हम यहाँ से लिख सकते थे कि मिल वर्कर्स ऑफ बेंगलोर सेटअप लाइब्रेरीज टू एजुकेट देमसेल्व्स, रोड टू शो द लिंक्स बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लोटेशन ऑल ओवर द इंडिया, दे सेट अप द लाइब्रेरीज। तो ये तीसरे का आंसर यहाँ से हमारा बन जाता। तो लास्ट में हमारा जो था वो क्या था, मैप था, जिसमें हमें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाना था जो कि दिल्ली में था। तो यानी कि दिल्ली के मैप में आप इसको शो कर सकते थे। मुंबई पोर्ट को मुंबई महाराष्ट्र में आपने शो करना था। और रेलवे लाइन जो थी वो जम्मू कश्मीर में आपने शो करनी थी। उसके बाद 2 फेडरल कंट्रीज़ के नाम लिखने थे। इसमें आप ब्राज़ील को शो कर सकते थे मैप के ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया को कर सकते थे, अर्जेंटीना को कर सकते थे। तो ये आपकी कुछ कंट्रीज़ थी, उनके नाम आप शो कर सकते थे। होप कि आपका पेपर बढ़िया हुआ, अच्छे मार्क्स लें। अगर किसी का थोड़ा कम भी हो तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। इसी तरीके से पेपर का सोल्यूशन देखने के लिए, आगे स्टडी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।